श्री राम जय राम बोलो। जय राम आप हमें ये बताओ क्यों शर्मा रहे हो? अभी मैंने बताया कि भाई दिन पूरी जाता है, पूरी खाने से, जिलेबी खाने से फिर घूम करके आना पड़ता है जिलेबी की तरह, तो फिर भी करताल बनाने से कंजूसी क्यों करते हो? हाँ, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम। जय राम बोलो जय राम जय राम बोलो जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। देखो कई व्यक्ति तो पीछे में क्या करते हैं, जैसे करताल तो ऐसे बजता है लेकिन व्यक्ति ऐसे ऐसे करते हैं, समझ गए? वो महाराज जी सोचेंगे जे भाई शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो सोचेंगे महाराज जी जे करताल बज रहा है। ये करताल नहीं, ये घिसाई चल रहा है, समझ गए? देखो इस पंडाल के अंदर में घिसाई चलना नहीं चाहिए, बंद रखो, समझ गए? जब मुख में देते हो तो मुख भी आपको, यानी मुख स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती आप देते हो। आप देखना जो डालते हैं होठों में, होठों के अंदर में देखना उसका मुख थोड़ा देर के लिए बदल जाता है। अब जरा विचार करना और उनके मुख पर केवल ध्यान देना, उनका देखना मन में परिवर्तन हो जाता है। भाई मुख कह रहा है कि मत डालो और हाथ कह रहे नहीं हम डालेंगे, हम अपना मनोरंजन के लिए। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। तो अंत में राख प्रिय होता है, समझ गए? तो भगवान शिव को राख दिए तो शरीर में लिपट लिए। बोले हे नाथ अब तो आपको बाजार जाने देना होगा। ऐसा गण क्यों सोच रहे थे? इसलिए सोच रहे थे कि हम बाजार जाएंगे, हम भी अपने लिए कुछ ना कुछ आइटम लेंगे। जब हम बाराती जाएंगे तो कुछ तो चाहिए ना हमें भी। जैसे आपके घर का बच्चा बार बार बाजार के लिए इनवाइट करेगा, जे पिताजी आप कुछ रुपया दो और कुछ सामान मानो छूट गया है तो हम लेकर आएंगे, आप हमें बताओ क्यों? वो जाएगा टाई बेल्ट इत्यादि सब वो लेंगे और बाराती जाएंगे इस बहाने। इसलिए इसी प्रकार से शिवगण भी मन में सोच रहे हैं। बोले हे नाथ अब तो जाने देना होगा। बोले क्या, अब क्या कमी है? बोले हे नाथ जब बाराती जाता है तो बाराती को ले जाने के लिए रोशनी चाहिए। बोले अच्छा रोशनी चाहिए, तो 2 तिया का चांद भगवान शिव अपने मस्तक में धारण किए। बोले अब ठीक है, ये रोशनी से काम चल जाएगा? बोले हाँ नाथ चल जाएगा। फिर बोले हे नाथ अब तो आपको जाने देना होगा। बोले क्या चाहिए बताओ? बोले हे नाथ जब बाराती जाता है उनको जल चाहिए, जल, क्योंकि गर्मी का समय है, बार बार बाराती लोग जल मांगेंगे, जल तो कम से कम 10 कार्टून हम ले लें। बोले अच्छा। गंगा माता को याद किए, गंगा माता जटा में प्रकट हो गई और बोले देखो अब तो जल आ गया है, एक बार आप बोलना और इसी से जल हम सबको पिला देंगे। बोलो अब ठीक रहा। तो ये बात सुनकर अब मन में सोचे शिवगण, हाँ भोलेनाथ सब ठीक है, अंदर से कह रहा है मेरा ही नहीं ठीक है, अर्थात मेरा कोई जुगाड़ नहीं लगा। तो अंत में ध्यान देना, तो विष्णु भगवान आए और जितने भी देवी देवता थे सबको बुलाए बाराती जाने के लिए। तो सब कोई तैयार हुए। ध्यान देना भगवान शिव का बाराती चलना है, समझ गए? तो सब कोई आए। तो आने के बाद विष्णु भगवान बोले भगवान भोलेनाथ को कि हे नाथ आप तो सब समाज को इनवाइट कीजिए, आप चलो सभी देवताओं को, सब कोई अपना अपना समाज लेकर जा रहे हैं, परंतु आप अपने समाज को भी इनवाइट करो। बोले अच्छा। तो ध्यान देना भृंगी को बोले ए नंदी को एक काम करो, आप भृंगी बजाओ और जितने भी भूत प्रेत हैं सबको बुलाओ। एक बार भृंगी बजाए नंदी तो तुरंत जितना भी भूत प्रेत थे आपके ये कहलगांव और ये दिग्गी साहूपारा के गांव में भी जो भूत प्रेत थे वो भी भगवान भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित हुए थे।
संसार का जितना भूत प्रेत सब आए, और कैसा आए? को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। अर्थात किसी का शरीर है परंतु पेट जो है वो एक ड्राम के जैसा है, समझ गए? और मानो शरीर है तो केवल हड्डी दिखाई देता है। मानो किसी को चरण है तो किसी को हाथ ही नहीं है, किसी को हाथ है तो कई हजार हाथ हैं, यानी विचित्र। और जो देवतागण थे उन सब को पकड़ कर कभी ऊपर उड़ जाए, कभी ऊपर से छोड़ दें। इस प्रकार का देख करके देवता लोग भयभीत हो गए। भाई ऐसे भूत होते हैं, दिखाई देता नहीं और हमें उठा लेते हैं, ऐसा सब भूत हैं। और नाचते थे कैसे? ओ कभी कभी देखे होंगे जो केवल हड्डी ही डांस करता है, समझ गए? तो उस तरह से डांस करते थे भगवान भोलेनाथ के विवाह में। तो सब देवता सब डर गए। तो अंत में विष्णु भगवान बोले कि हे नाथ, एक काम करो। विष्णु कहा यस बिहसी तब, बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। बिलग बिलग, बिलग बिलग का अर्थ है कि अपना अपना समाज अलग कर लीजिए। अपना अपना समाज अलग रहेगा तो काहे झगड़ा होगा? हाँ, काहे भूत प्रेत इनको उठा लेंगे फिर पटक देंगे, काहे के लिए? तो इसलिए तो भगवान शिव का बाराती सबसे पीछे रहे और सबका आगे रहे। तो भगवान शिव को बोले कि आप के लिए तो घोड़ा चाहिए। बोले नहीं, ये कामदेव का वाहन घोड़ा है, हम ये घोड़ा नहीं सवारी में लेंगे। हमारे लिए देखो, हम धर्म के लिए विवाह करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए धर्मराज का सवारी क्या है? बैल। इसलिए हम बैल के ऊपर जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ बैल पर सवार किए, और वो भी कैसे बैठे? ध्यान देना, वो भी जैसे आप मोटरसाइकिल पर बैठते हो इस प्रकार से, तो भोलेनाथ उल्टा बैठे पीछे की ओर मुख करके। तो वो बैल पर उल्टा जैसे ही बैठे तो कहने लगे कि आप उल्टा क्यों बैठे? बोले देखो, हम इसलिए उल्टा बैठे हैं, देखो जब कोई विवाह करता है ससुराल की तरफ मुख करके जाता है ससुराल, तो सदा सदा के लिए वो ससुराल वाले का ही हो जाता है। इसलिए हम ससुराल वाले का नहीं होना चाहते हैं, हम सदा सदा के लिए कैलाश की ओर होना चाहते हैं। इसलिए हम मुख को देखो, अपने बच्चों का विवाह करो ठीक है, परंतु अगर चाहते हो तो अपने तरफ उनके मुख को घुमाओ, परंतु आपका बालक को मुख नहीं घुमाएगा। क्यों भाई? दूल्हा जा रहा है उल्टा मुख करके, मन में सोच रखेगा भाई, सर्वप्रथम गाड़ी देखेगा जो दूल्हा कहाँ है, दूल्हा पीछे है, पीछे की ओर मुख घुमा दिया है, तो कई व्यक्ति कई प्रकार का प्रश्न करेंगे, परंतु यहाँ प्रश्न दूसरा है। इसलिए मुख माता पिता की ओर देना चाहिए। देखो, वही बालक आपका नौकरी करता है और आप बोलेंगे बेटा एक साड़ी ला दो, पिता बोलेंगे बेटा एक धोती ला दो, एक कुर्ता ला दो, तो पुत्र क्या बोलेंगे? माँ इस महीने में तनख्वाह में कुछ बचा नहीं, अगला महीना में देखा जाएगा। इस प्रकार से कई महीना टाल देंगे, समझ गए? और उसी बीच में अनायास सास ससुर आ जाए तो बोलने का भी बात नहीं, और तुरंत कुर्ता धोती साड़ी इत्यादि सब आ जाएंगे बिना पूछे। अब दिमाग लगाओ कि आपका बेटा आपका रहा या ससुराल वाले का हो गया, बोलो। इसलिए अपने तरफ बच्चों को घुमाओ और उन्हें विवाह के लिए भेजो। तो भगवान शिव पलटकर बैठे और उनके बाद जाने लगे।
भोलेनाथ जा रहे हैं। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला। चिंतामणि उजाला। शंकर तेरी जटा बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा डम डम